इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, दौलत नहीं। हाय गाइस, मैं हूँ पुष्पांजलि। हमारी आज की कहानी है एक लड़की की जिसकी शादी 10 साल की कम उम्र में कर दी गई। जब तक वो 20 साल की हुई तब तक 3 बच्चों की माँ भी बन गई। ये महिला ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन किसी के साथ अगर कुछ गलत होता देखती, कोई अन्याय होता देखती तो विरोध जरूर करती। एक बार इन महिला ने अपने गांव के लोगों के साथ अन्याय होते देखा तो इन्होंने गांव के प्रधान का विरोध किया, जिसकी इस महिला ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। प्रधान ने इन पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया और इस पर महिला के जो पति थे उन्होंने इनके साथ मारपीट करके इनको जानवरों के तबेले में मरने के लिए फेंक दिया। उस समय ये महिला गर्भवती थी और उसी तबेले में इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। मानवीय क्रूरता तो देखिए, बेटी के जन्म के बाद भी इनको कोई देखने नहीं आया और बच्ची की जो गर्भनाल थी उसको मां ने पत्थर की चोट से अलग किया। इनकी परेशानियां यहाँ खत्म नहीं हुई। जब ये अपने पीहर पहुंची तो पीहर वालों ने भी इनको घर से बाहर कर दिया। एक बेटी के साथ ये माँ दर दर की ठोकरें खा रही थी। अब उसके सामने 2 परेशानियां थी, एक तो खुद की और बेटी की सुरक्षा की, और दूसरी ये कि पेट कैसे भरा जाए। ये बेबस माँ कभी शमशान में अपनी रातें गुजारती तो कभी जलते हुए मुर्दों की आग पर खाना बनाकर खाती और कभी शमशान में ही सर्दी से बचने का रास्ता ढूंढती। महिला ने ट्रेन में गाने गाकर भीख मांगने का काम शुरू किया। धीरे धीरे इन्होंने रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने इस बेसहारा महिला को एक बहुत बड़े परिवार का सहारा बना दिया। जहां ये भीख मांगती थी वहां आसपास के भीख मांगने वाले बच्चे जो थे वो इनके पास आने लगे, इनके साथ रहने लगे। ये उनको बैठाकर खाना खिलाते। कहते हैं कि दूसरे के दर्द को वो अच्छे से समझ सकता है जो खुद उस दर्द से गुजरा हो। इन महिला के साथ भी कुछ ऐसा ही था। ये उन बच्चों का दर्द जो थी उसे महसूस कर पा रही थी। धीरे धीरे जो आसपास के कई बच्चे थे भीख मांगने वाले, इनके साथ ही रहने लगे। बच्चों को माँ का प्यार मिल रहा था और महिला को मानसिक संतुष्टि। ये महिला सिर्फ माँ का कर्तव्य नहीं निभा रही थी, ये उन अनाथ बच्चों को टाइम मिलने पर पढ़ाती भी थी। धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि ये महिला इस तरह का काम कर रही है, ये नेक काम कर रही हैं, तो लोगों ने उनके काम की बहुत प्रशंसा की और कुछ लोग इनकी सहायता के लिए आगे आए, इनकी मदद के लिए आगे आए और इनको रहने के लिए एक आश्रम की व्यवस्था की गई। एक बेसहारा महिला हजारों बच्चों का सहारा बन गई, जिसकी जिंदगी में सुख का नाम नहीं था, खुशी का नाम नहीं था। वो हजारों बच्चों की खुशियों की वजह बन गई। ये कहानी एक सच्ची घटना है और ये महिला है महाराष्ट्र की रहने वाली सिंधु ताई, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सुख नहीं देखा, लेकिन फिर भी इन्होंने जिंदगी से कोई शिकायत भी नहीं की। इनकी राह में सिर्फ कांटे थे और इन्होंने उन कांटों को ही अपना साथी बना लिया। आज इनके पास एक बहुत बड़ा परिवार है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी इनको सम्मानित किया गया। इन्हें देश विदेश में पहचान मिली। इन्हें इनकी सेवा भावना के लिए अब तक लगभग 800 पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इनके अनाथाश्रम में रहने वाले बच्चे आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बनके समाज की सेवा कर रहे हैं। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत सब पे आती है। कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है, और निखरता वो है जो विपरीत स्थितियों में भी हार नहीं मानता। कष्ट, परेशानियां, कठिनाइयां इंसान को मजबूत बनाती हैं। इसलिए परिस्थितियों का बहाना बनाए बिना हमें अपने काम को करते रहना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।